सो है गाइस, मैं एक बार फिर से आ गया तुम्हारा भाई शाहरुख शेख और आप सबका वेलकम किया जाता है हमारे यूट्यूब चैनल रियल रिएक्शन एसएल के अंदर। सो गाइस, तो आज का टाइटल और थंबनेल आपने देख लिया होगा, तो आपको पता होगा कि आज मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो गाइस आज का जो वीडियो है, ठीक है ना, जिसके ऊपर रिएक्ट वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर है। ठीक है ना, कि उनको फिरौन के उनके साथ क्या बहस हुई थी, क्या बहस नहीं हुई थी। ठीक है, और अल्लाह पाक ने उनके ज़रिए क्या फिरौन को सज़ा दी, क्या नहीं दी। ठीक है, उस रिलेटेड कुछ वीडियो गाइस। ठीक है ना, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते वीडियो को देखते और देखते वीडियो के अंदर हमें क्या नया सीखने को मिलता है और क्या कुछ नया देखने को मिलता है। तो लेट्स को वीडियो को शुरू करते हैं। फिरौन का जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया तो अल्लाह ने अपने नबी मूसा कलीमुल्लाह से कहा, ऐ मूसा, अपने भाई हारून को लेके फिरौन के पास जा और उसे कह दे कि बनी इसराइल को आजाद करे, मिसाकीन पे जुल्म न करे, वरना उस पे अजाब आएगा। बस अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून को लेके फिरौन के दरबार पहुंचते हैं और कहते हैं, ऐ फिरौन सुन, मैं अल्लाह की तरफ से आया हूँ। फिरौन हंस के कहने लगा, कौन अल्लाह? यहाँ का तो रब। गाइस, इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जैसे कि जो ये था एक्चुअली में फिरौन था। ठीक है ना, ये बोलता था कौन खुदा, मैं किसी खुदा मैं हूँ। ठीक है, आप मेरी इबादत करो, मुझे मानो। तो ये तकव्वुर के ऊपर कहीं से वीडियो है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो आप एंड तक बने रहना। जो भी चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पहले पूरी देख लेते हैं। मैं हूँ मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ अपने आप को खुदा कहलाने वाले, तेरी हुकूमत तो इन चंद लोगों पे है, लेकिन हकीकी खालिक वो है जो मशरिक व मगरिब पे हुकूमत करता है, जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया, जिसकी सल्तनत तले चरिंद परिंद जिंदगी बसर करते हैं। फिरौन जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि ऐ मूसा, क्या तू दीवाना तो नहीं हो गया? अपने कपड़े देख, अपनी हैसियत देख, निकल जाओ वरना तुम्हें मैं कैद करवा दूंगा। अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ फिरौन, अगर मैं अभी अल्लाह की कोई निशानी ले आऊं तो फिर तुम बनी इसराइल को आजाद करोगे, इंसानों पे जुल्म करना खत्म करोगे। फिरौन कहने लगा, कौन सी चीज जाहिर करना चाहते हो, जाहिर करो। बस अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी असा को जमीन पे रखा। जैसे ही उस असा का जमीन पे रखना था, वो अजदाह बन के पूरे महल में फिरने लगा। फिर अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने बगल में हाथ डाल के जैसे ही बाहर निकाला तो वो चांद की तरह रोशन नजर आने लगा। फिरौन के महल वाले सब हैरान हो गए। फिरौन ने सोचा कहीं बगावत न हो जाए, तो कहने लगा, ऐ मूसा, क्या तू इस जादू के जोर से मेरी सल्तनत को खत्म करना चाहता है, बनी इसराइल को आजाद करना चाहता है? ऐ मूसा, ये जमीन जादूगरों की जमीन है और मेरे पास इससे भी बड़े जादूगर मौजूद हैं। जैसे कि गाइस इसमें जो वीडियो में बताया गया, ये फैक्ट बात थी कि उस जमाने में गाइस ब्लैक मैजिक वगैरह आज भी होता है। ठीक है ना, जैसे कि उस टाइम में ब्लैक मैजिक वगैरह ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती थी। ठीक है ना, तो उनको ऐसे लगता था कि ये भी जो पैगंबर साहब ये भी कोई जादूगर है। ठीक है, जैसे कि उसको फिरौन को पता चला तो फिरौन ने बोला कि भाई के हमारे पास भी आपसे भी बड़े जादूगर है। ठीक है ना, तो इस रिलेटेड ये बात हो रही है, तो देखते एक बार आगे क्या है क्या नहीं है। क्यों ना एक मुकाबला करते हैं, तो अपना जादू दिखा, हम अपना जादू दिखाते हैं। अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ फिरौन, ये जादू नहीं बल्कि अल्लाह की निशानी है। बस फिरौन ने अपनी कौम के बेहतरीन 40 जादूगरों को बुलाया जो बचपन से ही जादू सीख रहे थे, और एक तरफ अल्लाह का नबी मूसा कलीमुल्लाह और उनका भाई हारून था। अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ जादू करने वालों, झूठ न बोलो, अल्लाह की मखलूक को गुमराह न करो। मैं अल्लाह का नबी हूँ, कोई जादूगर नहीं। मैं तो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी इस्लाह करने आया हूँ,
वो जादूगर आपस में बात करने लगे। कुछ ने कहा शायद ये नबी हो, कुछ ने कहा नहीं। सलाह मशवरे के बाद वो सब जादूगर फिरौन के पास आए और कहने लगे अगर हम गालिब आ गए तो हमें क्या इनाम मिलेगा। फिरौन कहने लगा ऐ जादूगरो, जो जो तुम चाहोगे वो सब तुम्हें अता किया जाएगा और तुम हमारे खास लोगों में शामिल किए जाओगे। वो सब लालच में आकर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे ये दोनों सिर्फ एक जादूगर हैं और कुछ नहीं। इन दोनों का मुकाबला करने के लिए तो हम ही काफी हैं। बस वो 40 के 40 जादूगर सफ बना के मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ने लगे। तमाम लोग हैरत से देख रहे थे और कह रहे थे कि आज जो गालिब हो गया बस वही सच्चा है। फिर वो जादूगर कहने लगे ऐ मूसा, पहले तुम अपनी निशानी जाहिर करो, फिर हम तुम्हें दिखाएंगे कि हम क्या हैं। अल्लाह ने मूसा पर वही की कि ऐ मूसा, पहले उनको अपना जादू दिखाने दे। बस उनके पास जो जो लाठियां और रस्सियां थीं उन्होंने जमीन पे फेंकी और इंसानों की आंखों पर जादू कर दिया। देखते ही देखते इंसानों को वो सब गाइस जैसे कि इसमें बताया गया कि जो लकड़ियाँ फेंकी, मगर जो मूसा अलैहिस्सलाम थे उनके पास एक असा थी। गाइस उनके जो लाठी थी उसका नाम था असा, ठीक है ना। तो वो जैसे कि ज़मीन पे फेंकते वगैरह थे, ठीक है ना, तो वो बहुत बड़ा सांप बन जाता था, ठीक है ना, जिससे उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था और वो असा उनकी हिफाजत करती थी। उस रिलेटेड ही कुछ था, ठीक है ना, जो मैं जिसको असा का पता नहीं वो मैं बता देता हूँ एक बार आपको, ठीक है। तो एक बार आगे देखते हैं और फिर क्या हुआ था, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे। नजर आने लगे, हरकत करने लगे। तमाम लोग डर ही रहे थे कि इतनी देर में आवाज़ें गायब आई। ऐ मूसा, अपनी लाठी फेंक। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी असाह को जमीन पे फेंका, वो अज़दाह बनके उन जादूगरों के तमाम सांप और लाठी को खा गया। सब लोग दिल ही दिल में मूसा अलैहिस्सलाम को नबी तस्लीम करने लगे और जब ये मंजर उन जादूगरों ने देखा तो आपस में कहने लगे ऐ लोगों, ये जादू नहीं है, क्योंकि हम तो जादू सिर्फ इंसानों की आंखों पर करते हैं, लेकिन मूसा ने जो किया वो तो सच है। ये कह के वो सब के सब जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम के कदमों में गिर गए और तस्लीम करने लगे कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं और ऐ मूसा कलीमुल्लाह, आप उनके सच्चे नबी हैं, सच्चे नबी हैं, आप उनके सच्चे नबी हैं। वीडियो आपने देख ली, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, ठीक है, और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी कि कैसे फिरौन अपने आप को में बहुत बड़ा बादशाह बोलता था, ठीक है। और फिरौन का कहना यही था कि इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं है, ठीक है, आप मेरी इबादत करो, ठीक है, मुझे हर चीज़ से आप करो। मगर ऐसा नहीं हुआ। मगर जिसे बोल सकते हो आप, जैसे कि तकब्बुर करना, जैसे घमंड अहंकार करना, तो वो चीज़ें करता था। तो इसको पता नहीं था कि मुझे जिसने पैदा किया है, ठीक है, वो मुझसे भी बड़ा है। तो ऐसे फिरौन की और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी थी, ठीक है ना। ये कहानी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में बताई गई गाइस, हमारे कहानी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, कि इसको जितना बयान करे उतना कम है। तो मुझे कुल मिला के वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी और आपको भी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय, लव यू।